बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया में हो रही है, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी अदारे और बड़े बड़े मुल्क इंसान के लिए माहौल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ बैनुल-अक़वामी बरादरी की बात है, वहाँ जब हम इसमें पाकिस्तान की बात करें तो आज आप देखते हैं कि कई सालों से हर साल इस मौसम में स्मोक लाहौर में खसूसी तौर पर और पंजाब में अमूमी तौर पर स्मोक डेरे डाल लेती है और फिर लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी दोबर हो जाती है। आज कल लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2000 के करीब है। अगर 400 से बढ़ जाए तो इंसान का सांस लेना और जिंदा रहना इस माहौल में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा, स्मोक बढ़ेगा तो बीमारियां फैलती हैं, जिससे दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां हैं और खसूसी तौर पर बच्चे और बूढ़े इससे बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिनको बड़ी मेहनत से, तक़व्वुद से और मनसूबाबंदी से हल करना होगा। अगर इस पर गौर ना किया गया और इसके लिए बाकायदा तौर प्लानिंग ना की गई तो ये लोगों के लिए जानलेवा साबित होगा और लाहौर और उसके गिरदोआब में लोगों के लिए रहना नामुमकिन हो जाएगा। स्मोक के मसले से निपटने के लिए हमें मनसूबाबंदी करना होगी, इसके काजेस जो हैं उसकी तरफ देखना होगा। पाकिस्तान में स्मोक की बुनियादी जो वजह है वो 3-4 मसले हैं, जिसमें धान की फसल की जो बाकियात हैं उनको जलाया जाना, जिसमें सनती आलूदगी जो है उसका धुआं है, बाकी मामलात हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता। और इसी तरह गाड़ियों की आलूदगी जो है, मैं यहाँ ख़ुसूसी तौर पर हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चल गाड़ियों की बात करता जाऊँ, वो गाड़ियाँ जो शहरी मफादात के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो मुख्तलिफ महकमा जात के, उनकी मेंटेनेंस तो नहीं होती और वो इतना धुआं छोड़ती हैं कि मेरा ख्याल में कि सारे साल की पोल्यूशन बाकी एक तरफ और उनका एक दिन का चलना एक तरफ होता है। तो इसलिए ये वो बुनियादी वजह है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए मनसूबाबंदी करे। धान की फसल की जो बाकियात हैं इसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है या इसकी दीगर लोगों को आगाही देकर इसकी मनसूबाबंदी की जा सकती है। स्मोक को खत्म करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा सकते हैं। आज शहरों में, गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्री चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, इनको इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल जोन बनाकर वहां पे ले जाया जा सकता है और उसके लिए उस प्लानिंग करके स्मोक से बचा जा सकता है। इसी तरह गाड़ियां हैं तो गाड़ियों के लिए वो गाड़ियां जो बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं, नकारा हो चुकी हैं, उन पे कुछ कानून साजी की जा सकती है, पाबंदी लगाई जा सकती है। हालांकि महकमे तो बने हुए हैं गाड़ियों को चेक करने के लिए, माहौलियात के लिए भी महकमे लाहौर में मौजूद है, लेकिन अमलन जब देखा जाए, जब सरकार के ज़ेरे इंतज़ाम गाड़ियां ही सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ती हों तो फिर बाकी लोगों का क्या बनेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, स्मोक से छुटकारे के लिए इक़दामात करना होंगे। सबसे बड़ा उसमें जो मनसूबाबंदी के हवाले से हमें करना होगा कि हमें तमाम लाहौर में जो गली मोहल्लों में इंडस्ट्री है उसको हमें इंडस्ट्रियल जोन में शिफ्ट करना होगा। ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी से होगा। इसके लिए हमें धान की जो फसल इस मौसम में काटी जाती है और उसकी जो बाकियात हैं उसको जलाने के लिए, उसकी तल्फ करने के लिए उसका मुतबादल बंदोबस्त करना होगा। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उसके लिए बाकायदा तौर पर कानून साजी भी करना होगी। इसी तरह जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रवाज देना होगा और लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी होगी ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल करें, जिससे भी स्मोक कम होगा, जिससे पोल्यूशन कम होगी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की सियासत बुनियादी तौर पर खिदमत की सियासत है, खा वो इंसान की खिदमत हो, मुल्क की खिदमत हो या माहौल के जरिए लोगों की खिदमत हो। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पहले से हर साल शजरकारी मुहिम में भरपूर तरीके से हिस्सा लेती है और शजरकारी करती है। तो पहले से हमने शजरकारी मुहिम शुरू कर रखी है। इसलिए मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो लोगों को आगाही दें कि आज इस माहौल से निकलने के लिए दरख्त कितना ज़रूरी है। इसलिए शजरकारी मुहिम का भी बाकायदा तौर पर इसको जो है ना वो लॉन्च किया जाए और स्मोक से नजात के लिए इक़दामात किए जाएं ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। अदरवाइज तो यहाँ इस वक्त जो हालात हैं, महंगाई और दीगर हालात की वजह से तो वैसे ही लोगों का सांस बंद हो रहा था, लेकिन स्मोक ने तो उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया। लिहाजा मैं खुसूसन हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि वो इसको सीरियस ले और इसका बंदोबस्त करें और स्मोक से निजात के लिए मुस्तकिल इक़दामात उठाएं। मैं हुकूमत पाकिस्तान और खुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो सीरियसली इस मसले को देखें, गौर करें और
اس کا حل تلاش کریں تاکہ اس ملک میں آنے والی نسلوں کے لیے اس کو رہنے کے قابل بنائیں۔ آج وہ لاہور جس کا لوگ خواب دیکھتے تھے، لاہور رہنے کے قابل نہیں رہا۔ سموگ نے لوگوں کی زندگی، لوگوں کا سانس لینا مشکل کر دیا ہے، لوگوں کی زندگی دوبر کر دی ہے۔ خدا را غور کریں، لوگوں کو اس تکلیف سے نجات دلائیں۔ موجودہ حکومت نے جو نئی ترمیم 9A جو ایڈ کیا وہ تو ہے ہی اس حوالے سے کہ انسان کو بہتر ماحول دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس حوالے سے اقدامات نہیں کرتی تو وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے حکومت سے اور حکومتی اداروں سے کہ لوگوں کی سموگ سے اور اس ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس وقت جس کی وجہ سے جینا مشکل ہو گیا ہے، اس سے جان چھڑائیں، اس کے لیے اقدامات کریں، اس کے لیے مہم شروع کریں، اس کے لیے آگاہی لوگوں کو دیں تاکہ لوگ اس ماحول سے بچ سکیں اور لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں، لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ۔